हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पैंट की स्टिचिंग सीखेंगे। तो ये वीडियो मेरे व्यूवर्स की डिमांड पे मैंने बनाई है। ठीक है, उन्होंने बोला था मैडम इसकी स्टिचिंग बताएं पैंट की, तो आज मैं फुल इसमें स्टिचिंग बताऊंगी। ठीक है, आगे बेल्ट होगी और पीछे इलास्टिक होगी। तो आप ज़रूर एंड तक देखना, स्किप मत करना, तभी आप सीख पाएंगे कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आसन स्टिच करने हैं और ये डबल सिलाई लगा देंगे आसन में। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने पहले दोनों साइड के आसन स्टिच कर देने हैं, बैक के और फ्रंट के। ठीक है, फ्रंट का मैंने स्टिच कर दिया है, अब बैक का भी इसी तरीके से स्टिच कर दूंगी। ठीक है, तो ये 2 मीटर कपड़े में मैंने 40 इंच की लेंथ बनाई है। ठीक है, 40 इंच की लेंथ है। ठीक है, जिस लेडी की भी है तो 40 इंच की लेंथ है और 2 मीटर कपड़े में मैंने इसको बनाया है। ठीक है, और हमारा जो बैक साइड में मतलब 5 इंच का जोड़ पड़ेगा। ठीक है, अगर कपड़ा पूरा होता तो ये 5 इंच का जोड़ हमें नहीं डालना पड़ना था, तो हमें यहाँ पे 5 इंच का जोड़ डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट के लिए हमने 5.5 इंच यहाँ पे मार्क किया है। ठीक है, 2.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए। अब यहाँ पे हमने सेंटर लाइन बनानी है। इस तरीके से हमने जो क्रॉच एरिया है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो पैंट का सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं कटिंग करते समय मैं निशान लगाना मतलब नहीं लगाया था मैंने, तो यहाँ आपको समझाने के लिए, अगर आपने सेंटर निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 5 इंच की प्लेट डाल दी है 5 इंच की दूरी पे, और इस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैंने प्लेट ओपन ही छोड़नी है। ठीक है, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं उनका टमी होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाता है, तो इस तरीके से प्लेट मैं ओपन ही छोड़ूंगी। अब यहाँ पे हमने पॉकेट लगानी है। पॉकेट की लेंथ है 13 इंच की और चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच की। ठीक है, अगर आप लंबी पॉकेट लगाना चाहते हैं तो आप 14 या 14.5 या 13.5 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉकेट को इस तरीके से खोलना है। ठीक है, अब जो पैंट है उसकी उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है और इस तरीके से हमने जहाँ पे मार्क किया हुआ था 5 इंच का, उसके ऊपर ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। ठीक है, ऊपर वाली साइड में हमने 2.5 इंच छोड़ना है, क्योंकि ऊपर बेल्ट भी लगेगी हमारी 1.5 इंच की। ठीक है, तो ऊपर 2.5 इंच छोड़ते हुए नीचे हमने 5 इंच के मार्क करना है और उसी मार्क के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। और फिर हमने ये छोटे छोटे कट लगाने हैं साइडों में, और इस तरीके से हमने कपड़े को पकड़ के ऐसे हमने पलट देना है और यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगाना है। ठीक है, और इस तरीके से हमारी पॉकेट मतलब लग जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है ये पॉकेट लगाने का। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए टॉप स्टिच लगा दिया। अब मैंने पॉकेट को सीधा करना है ऐसे, तो जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगाना है, जो हमारी सिलाइयाँ हैं अंडरग्राउंड हो जाएंगी और पक्की हो जाएंगी। ठीक है, तो पॉकेट हमारी कभी भी नहीं खुलेगी। इस तरीके से हमें इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अंडरग्राउंड सिलाइयाँ हो जाती हैं। अब हमने इस तरीके से पॉकेट को पकड़ना है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको सेट करना है, झोल नहीं आना चाहिए कपड़े के ऊपर। ठीक है, जितना कपड़ा आपका बाहर की तरफ निकल रहा है निकलने दे, बाद में कट हो जाएगा। और इस तरीके से आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे प्लेट नहीं डालनी है, जैसे सिलाई मैंने बताई थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से ओपन प्लेट डालूंगी, मतलब सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ऐसे ही हमने यहाँ पे स्टिच करना है। ठीक है, और नीचे तक हमने सिलाई नहीं लगानी है। और यहाँ पे ये देखिए दूसरी पॉकेट जो प्लेट है उसको भी हम इस तरीके से डाल देंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे बेल्ट, और जितनी हमारी कमर है उसके हिसाब से बेल्ट को नापना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कपड़े पे जोड़ लगा दिया है, क्योंकि कपड़ा हमारे पास 2 मीटर ही था और 40 इंच की हमारी लेंथ थी। ठीक है, तो कपड़ा काफ़ी कम था हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हमने पट्टी तैयार करनी है, बुकरम पट्टी। इस तरीके से फोल्ड करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। पहले आप देख लें कि आपका जो डबल फोल्ड हो सकता है कपड़ा, तो उतना ही कपड़ा आपने चौड़ा लेना है पट्टी तैयार करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद फिर पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर से हमने किनारे पे सिलाई लगानी है। ठीक है, और जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा, सिर्फ आधा इंच या आधे से भी कम इंच आप मतलब लेंगे, कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी सारा कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने कट कर दिया, एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर देंगे जो साइडों में है। ठीक है, अब पट्टी को इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे पैंट का कपड़ा रखना है, सीधी साइड ऊपर रखनी है पैंट की।
ठीक है। और इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देख सकते हैं सिलाई मैंने लगा दी है। अब पट्टी को पलटाएंगे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए, यहाँ पे भी ऊपर वाली साइड में स्टिच लगाना है, ठीक है। तो ये हमारी बुकरम पट्टी लग जाती है। तो ये फ्रंट साइड हमारी तैयार हो गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप कट कर देंगे, ठीक है। अब हमने बैक साइड तैयार करनी है। आप देख सकते हैं पॉकेट भी लग गई है, फ्रंट पट्टी भी लग गई है, ठीक है। तो फ्रंट पल्ला तो हमारा तैयार हो गया है। अब बैक साइड में जो जोड़ हमने कट किया था 5 इंच का, उसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आसन जोड़ लिया था ना, तो थोड़ा सा हम आसन खोल देंगे क्योंकि हमने जोड़ लगाना है। अगर कपड़ा पूरा होता तो जोड़ नहीं लगाना पड़ना था, यही कपड़ा हमने एक्स्ट्रा कटिंग में कर लेना था, ठीक है। अब ये देखिए, और जो कटिंग है ऊपर वाली साइड में रखेंगे, सीधी कटिंग में हम जोड़ लगाएंगे इस तरीके से। जो सीधी वाली कटिंग है ना, उसको हमने वहाँ पे जोड़ लगाना है, ठीक है। जो तिरछी कटिंग करी थी वो ऊपर वाली साइड में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जोड़ लगा दिया। और यहाँ पे देखिए जो जोड़ है ना वो ऊपर वाली साइड में रखेंगे, और यहाँ पे हम जितना हमने हिस्सा खोला था और जोड़ लगाने के बाद जो हमारा हिस्सा खुला हुआ था उसको हम स्टिच कर देंगे, डबल सिलाई लगा देंगे, क्योंकि पहले भी मैंने डबल सिलाई लगाई थी, ठीक है। इस तरीके से तो ये देखिए ये जोड़ हमारा लग चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो फ्रंट पल्ला था बैक पल्ले के साथ जोड़ेंगे। नीचे वाली साइड से हमने इसको जोड़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि नीचे वाली साइड में भी कपड़ा कम है तो यहाँ पे भी हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। अंदर की साइड में फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि 49.5 इंच की पैंट हमारी तैयार हो रही है, तो इतनी तो आधा इंच तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन 40 इंच की बनानी थी मैंने, लेकिन यहाँ पे 40.5 इंच की तैयार हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कस्टमर से मैंने पूछ लिया था तो कहते कोई बात नहीं, आप बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से साइडों में सिलाइयाँ लगा लेनी है, दोनों साइडों में सिलाइयाँ लगा लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं एक साइड की सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगानी है। तो सारी जो पैंट है आप इसी तरीके से स्टिच करेंगे। जो बेल्ट वाली पैंट होती है, जो आगे बेल्ट लगती है, पीछे इलास्टिक लगती है, इसी तरीके से बिल्कुल जैसे मैं सेम स्टिच कर रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से स्टिच करनी है। सिर्फ इसमें हमने जोड़ लगाया है। अगर आपके पास कपड़ा पूरा है, 2.5 मीटर है या 2.25 मीटर है, तो आपका जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 18 इंच की बेल्ट थी तो 4 इंच मैंने कम कर दिया, 14 इंच की इलास्टिक कट करूँगी, ठीक है। ऐसे बेल्ट को नाप लेंगे, जितनी बेल्ट होगी उसमें 4 इंच कम कर देंगे, और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है कपड़े को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी, ठीक है, फिनिशिंग से लग जाएगी। अब दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही फोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया दोनों साइड में। अब देख सकते हैं आपकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इलास्टिक लगानी है, नीचे वाली साइड में इलास्टिक लगाएंगे ऐसे। तो इसको 2-3 बार हम पक्का कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, 1-2 बार 3 बार हम पक्का कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे, कपड़े को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और जहाँ बेल्ट हमारी कम हो गई है उसको इस तरीके से खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा झोल आएगा, क्योंकि कितना भी प्रोफेशनल टेलर क्यों ना हो, ये झोल आता ही है, ठीक है। आप ये मत समझिए कि यहाँ पे झोल आया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा झोल आता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा उरेब कटिंग होता है ना, तो यहाँ पे मतलब जोड़ आना ज़रूरी है, मतलब आ सकता है, आना क्या है मतलब आएगा ही, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये झोल तो आपका आएगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छे से कपड़े को सेट करना है और सिलाई लगानी है। तो ये मैंने कट नहीं कराया कि आपको समझाने के लिए, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो बिगिनर्स होते हैं वो डर जाते हैं कि यहाँ पे हमारा कपड़ा इकट्ठा हो रहा है तो हम कैसे करें।
तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत झोल आता है उसको एडजस्ट कर लें, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारी इलास्टिक लग जाती है। अब इसको ऐसे खींचेंगे ताकि हमारे जो गैदर्स हैं वो अच्छे से बराबर से पड़ जाएं, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड में हमने फिर से सिलाई लगानी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए बेल्ट हमारी लग चुकी है, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक। अब यहाँ पे हमने, अगर कपड़ा ज़्यादा होता तो इस तरीके से फोल्ड कर देते, लेकिन कपड़ा हमारे पास कम है तो यहाँ पे हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। या तो आप शर्ट का जोड़ लगा लें, ऊपर वाली साइड में पट्टी दिखा दें तो डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप सेम कपड़ा ले लें और इसको फ़ोल्ड कर लें, ठीक है। तो फोल्ड करने के बाद मैंने फिटिंग वगैरह कर दी है। तो ये पैंट हमारी बनके तैयार हो गई है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे मतलब ये तैयार हुई है, ठीक है। तो आपको अगर ज़रा सी भी समझ आई हो, ये स्टिचिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि मेरे व्यूवर्स की डिमांड पे मैंने इसको बनाई थी, क्योंकि ये सिलाई तो मैंने और भी बताई हुई है अपनी वीडियोज़ में, लेकिन वो काफ़ी पीछे हो गई हैं वीडियो, तो इसलिए मैंने नई वीडियो बनाई है ताकि जो नए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको अच्छे से पहले ही दिख जाए ये वीडियो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं